तो कल जैसे पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि सो तथा एसो, ये पुल्लिंग में इसका कैसे प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से स्त्रीलिंग के रूप में हम लोग जो सा या ऐसा का प्रयोग करते हैं, वैसे नपुंसक लिंग में तंग व एतंग इस रूप का प्रयोग किया जाता है। उसका कैसे प्रयोग करते हैं हम लोग आगे देखते हैं। जैसे दूर तथा समीप के लिए क्रमशः नपुंसक लिंग में भी वही है, तंग व एतंग का प्रयोग करते हैं। तो कुछ उदाहरण से समझते हैं। ये जूसी एप्पल है जिसको दो तरीके से, एक सामने है एप्पल और दूर है, तो इस फल को हम कैसे कहेंगे तंग फलंग जब ये दूर हो, और जब ये समीप हो तो उसे हम क्या कहेंगे ए तंग फलंग। सिमिलरली इसके एक पर्ण है जिसे हम लोग पन्नंग कहते हैं पाली भाषा में, और एक फूल है जिसे हम लोग पुप्पम कहते हैं। तो तंग पन्नंग, क्योंकि ये जो पर्ण है, ये जो पत्ता है ये दूर है हमसे, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे तंग पन्नंग। और ये पुष्प है, जो फूल है, ये हमारे पास है, समीप है, इसे हम लोग एतंग कहेंगे। इसी तरह से एक और उदाहरण है आसन का, जिसे हम लोग पाली भाषा में आसनंग कहते हैं। तो ये तंग आसनंग, और जो द्वार है, द्वार थोड़ा हमसे समीप है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे एतंग द्वारंग। तो दूर के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले तंग सर्वनाम का प्रयोग देखते हैं। जैसे तंग कमलंग मतलब वह कमल, तंग नगरंग मतलब वह नगर, तंग घरंग मतलब वह घर, तंग जलंग मतलब वह जल, तंग धनंग मतलब वह धन। इसी प्रकार समीप के लिए प्रयोग किए जाने वाले एतंग सर्वनाम का प्रयोग हम लोग निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। तो एतंग तीरंग मतलब यह तीर, या फिर किराना किनारा, जो हम लोग नदी का किनारा बोलते हैं या समुद्र का किनारा बोलते हैं, तो उसे एतंग फलंग मतलब यह फल, एतंग रथंग यह रथ, एतंग आसनंग यह आसन, एतंग हृदयंग मतलब यह हृदय, एतंग मुखंग यह मुख। तो ऊपर हमने दूर वाली चीजों के लिए तंग का प्रयोग किया, और यहाँ जो पास की चीजें हैं इसका हमने एतंग का प्रयोग किया। तो ये सारे जो सर्वनाम है ये हम लोग नपुंसक लिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो नपुंसक लिंग में तंग का प्रयोग दूर की वस्तु को निर्देशित करने के लिए किया जाता है, तथा एतंग का प्रयोग पास की वस्तु को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम दूर के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले तंग सर्वनाम का प्रयोग देखते हैं। जैसे तंग कमलंग मतलब वह कमल, तंग नगरंग मतलब वह नगर, तंग घरंग मतलब वह घर, तंग जलंग मतलब वह जल, तंग धनंग मतलब वह धन। समीप के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द में हम लोग एतंग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो कुछ नीचे उदाहरण दिए गए हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं। हो सकता है कि ये चीजें बार बार आपको लग रही हो कि ये रिपीट हो रहा है, बट इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम इसको पढ़े, क्योंकि शायद ये छोटा टॉपिक है, इसको हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यही है कि हम लोग इसको एक बार पढ़े, और जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आता है कि एतंग कहाँ यूज करना है, सो कहाँ यूज करना है, सा कहाँ यूज करना है। तो इसी तरह से हम लोग इस शब्द को पढ़ते हैं। तो एतंग तीरंग मतलब यह तीर या फिर किनारा, एतंग फलंग मतलब यह फल, एतंग रथंग यह रथ, एतंग आसनंग यह आसन, एतंग हृदयंग मतलब यह हृदय, एतंग मुखंग जिसका मतलब है यह मुख। अब आप जान गए होंगे कि पाली में नपुंसकवाची तंग तथा एतंग इन सर्वनामों का प्रयोग क्रमशः वह और यह इस अर्थ में किया जाता है। इनका प्रयोग इस प्रकार होता है। दूर के लिए तंग जैसे तंग आसनंग, और पास के लिए समीप के लिए एतंग जैसे एतंग उपवनंग। तो दूर के लिए क्या बोलेंगे तंग, और पास के लिए बोलेंगे एतंग। तो और कुछ उदाहरण फिर से रिपीट करते हैं। तंग अम्बंग मतलब वह आम, एतंग पुष्पंग मतलब यह फूल, यह पुष्प, यह सुमन,
तंग द्वारं, तंग द्वारं, एतं मुखं, तं वाहनं, एतं वाहनं, तं धम्मपदं, एतं थेरापदानं। तो इस तंग और एतंग का हम लोग ने प्रयोग देखा है सर्वनाम का। और कुछ आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ शब्द सूची है नीचे दी गई। तो ये शब्द सूची को पाली में शब्द सूची कहते हैं। हम उसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इससे हमारी जो पाली शब्दावली की जो ज्ञान है उसको हमें बढ़ावा मिलता है। और हम इस बार इसकी गो थ्रू करेंगे कि कुछ शब्द है जैसे नगरंग। तो नगरंग को हम लोग क्या कहते हैं देवनागरी भाषा में? शहर, या फिर उसे जनपद कहते हैं, या फिर नगर कहते हैं, या फिर गांव कहते हैं। तो उस तरह से यहाँ नगरंग का अर्थ होता है शहर। रट्ठंग, रट्ठंग मतलब क्या कहते हैं? राष्ट्र, महारट्ठंग तो महाराष्ट्र। वनंग, वनंग को क्या कहते हैं हम लोग मराठी देवनागरी भाषा में, चाहे हिंदी हो या फिर मराठी हो या लोकल लैंग्वेज? जंगल। तो ये पहले जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वर्ड्स है जो हमारे दाईं तरफ है वो हम लोग उसको पाली भाषा में बोलते हैं, और जो उसके बाजू वाले हैं वो लोकल लोग देवनागरी भाषा में है। तो वनंग को मराठी हिंदी में कहते हैं जंगल। घरंग उसको कहते हैं हम लोग घर। पन्नंग, पन्नंग मतलब पर्ण, जो भी पेड़ का जो पर्ण होता है, पत्ता होता है, उसे हम लोग पन्नंग कहते हैं। मूलंग, देखिए दीर्घ मूल है, दीर्घ मतलब जो दीर्घ शब्द होता है उसका। तो मूलंग, मूलंग को लोग क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं, मराठी में उसे मूल बोलते हैं। वैसे तीरंग, तीरंग मतलब किनारा, छोर। इसके बाद शब्द आता है जलंग, जलंग को हम कहते हैं जल। कग्गजंग, कग्गजंग माने कागज। दुद्धंग, दुद्धंग मतलब दूध, उसे कीरंग भी कहते हैं। पत्तंग, पत्तंग मतलब पत्र या पत्ता। उसके बाद है शब्द उपधानंग, उपधानंग मतलब तकिया, जो हम लोग सिरहाने लेते हैं उसे तकिया कहते हैं। पिट्ठंग, पिट्ठंग मतलब पृष्ठ या फिर पेज, जो किताबों का या फिर बुक्स का होता है उसे पिट्ठंग कहते हैं। तो उसे हम लोग हर लोकल भाषा में उसका अनुवाद पेज होता है। चित्तंग, चित्तंग मतलब चित्र, जो भी छाया चित्र होता है या फिर जो दीवार पे लगाया चित्र उसे चित्र कहते हैं। तो उसको पाली भाषा में चित्तंग कहते हैं, चित्तंग। उपनेतंग, तो चश्मा हम लोग पहनते हैं उसे चश्मा को हम लोग उपनेतंग कहते हैं। विजनंग, विजनंग मतलब पंखा, घर पे जो पंखा होता है उसे हम लोग कहते हैं विजनंग। सासनावरणंग, सासनावरणंग का क्या अर्थ होता है? लिफाफा, एनवलप, जो भी हम लोग यूज करते हैं कुछ लेटर्स भेजने के लिए या फिर एनक्लोज करने के लिए, उसे कहते हैं सासनावरणंग। पवत्तिपत्तंग, पवत्तिपत्तंग मतलब क्या है? समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, उसे कहते हैं पवत्तिपत्तंग। अम्बंग, उसे कहते हैं आम, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं आम्र, अम्बंग। रेलठानकंग मतलब रेलवे स्टेशन। कुछ और देखते हैं शब्द। धैयंग, धैयंग का अर्थ होता है धान। सुवर्णंग, सुवर्णंग मतलब सोना, गोल्ड। नेत्तंग, नेत्तंग का अर्थ होता है आंख। उसके बाद है मत्थकंग, मत्थकंग मतलब मस्तिष्क, मस्तक, जो भी अपना ये कहते हैं उसे मत्थकंग कहते हैं। सोतंग, सोतंग मतलब कान। आपने एक चीज देखी होगी कि सारे शब्दों के ऊपर निगहित है, जैसे सोतंग, मुखंग। और निगहित के बारे में जो एक नियम है जो सर ने भी बताया था कच्चा व्याकरण में, तो निगहित क्यों दिया जाता है उसका भी जो जब हम लोग को सूत्र पढ़ेंगे तब जाके हमें समझ में आएगा कि हर शब्द के पीछे निगहित क्यों जोड़ा जाता है। सोतंग का अर्थ होता है कान। उसके उसी तरह से मुखंग, मुखंग का मतलब होता है मुख या फिर मुंह, चेहरा। आसनंग, आसनंग मतलब आसन। हृदयंग, हृदयंग का अर्थ होता है हृदय, हार्ट। मंचंग, मंचंग मतलब चारपाई, जिसे हम लोग खाट भी कहते हैं। भत्तंग, भत्तंग का अर्थ होता है भात या फिर चावल, जो
बोलते हैं उसे। उसके बाद है धनंग, धनंग का अर्थ होता है धन। तो शायद आप भी थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ते रहिए, आपके अगर सामने स्क्रीन पे है तो इसको भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलचित्र घरंग मतलब सिनेमा, चलचित्र घरंग सिनेमा। पुलिस ठाणंग मतलब पुलिस थाना। डाक घरंग मतलब डाकघर, पोस्ट ऑफिस। रथंग, भाई सिमिलर है, निगहित का प्रयोग किया गया है इसलिए वो रथंग हुआ। तो कुछ कुछ वर्ड सेम ही है। जैसे हमें पता है कि अभी पाली भाषा लुप्त हुई है, लेकिन उसका लुप्त नहीं हुआ है, उसका रूपांतरण हुआ है। तो सारी भाषाएं जो उपलब्ध है आज, चाहे नॉर्थ से लेके साउथ तक, कुछ कुछ पार्ट तक, तो सारी भाषाओं का कहीं ना कहीं इस जननी से, इस पाली भाषा से उसका संबंध है। तो वो शब्द उधर से ही आए हैं। तो जो देवनागरी देवनागरी भाषा का जो कई वर्डों का जो शब्दों का जो सिमिलर होते हैं, तो वो पाली भाषा से ही उनका उच्चारण है। रथंग उसका अर्थ होता है रथ। फलंग का अर्थ होता है फल। विमानंग उसका अर्थ होता है एरोप्लेन, जहाज, फ्लाइट। भवनंग, भवनंग का अर्थ होता है भवन। फलंग का अर्थ होता है फल। चक्कंग का अर्थ होता है चक्र। तो हमने देखा था ना, जैसे एक जो अभी सर ने कहा कि मुख सुख, ये बोली भाषा की, ये जो पाली भाषा थी ये उस समय बोली भाषा थी। तो ये जो शब्द है, देखिए चक्र, किसी को उच्चारण के लिए दिक्कत हो सकती है, जिसकी जिसकी जो जीवा है वो अगर फ्लेक्सिबल नहीं है, या कोई हकलाता है, या फिर कोई स्टैमर करता है, तो उसको अगर बोला कि आप चक्र बोलो तो बोल नहीं पाएगा। लेकिन पाली भाषा की विशेषता, इसकी माधुरी ये है कि ये एक सरल तरीके से बोली जा सकती है। इसीलिए चक्र बोलना या फिर चक्क बोलना कितना सिंपल है, जहां हमारी जो मुख सुख है, हमें कहीं भी किसी प्रकार की ना जीवा को प्रॉब्लम होता है, ना हमें कोई किसी विशेष उच्चारण की जरूरत पड़ती है। सूर्य है, सूर्य शब्द को हम तो पढ़ते वक्त हमें थोड़ा सा उच्चारण करते वक्त बड़ा ही अच्छे तरीके से हमारी जीव का यूज करना पड़ता है। लेकिन ये जो शब्द आते हैं पाली भाषाओं में, इन सारों का सहज तरीके से हमारे मुख से निकलते हैं। इसलिए चक्कंग, चक्र को कहते हैं चक्कंग। पर्णंग उसका अर्थ होता है पर्ण। देखिए पर्ण का जो उच्चारण है, पर्ण करते वक्त, बोलते वक्त हमें हमारी जिह्वा का जो विशेष तरीके से हमें घुमाना पड़ता है, पर्ण। लेकिन हो सकता है कि कोई स्टामर करने वाला व्यक्ति इसको पढ़ ना पाए, तो उसके लिए फिर वो भाषा का जो उच्चारण जो हर एक व्यक्ति से अलग अलग होता है। लेकिन पाली भाषा ऐसे कि चाहे वो जिसकी वाचस्पति हो, जिसको अच्छे से बोलना आता हो, जिसको भाषा के ऊपर कमांड हो, तो वो भी बोल सकता है, और जो व्यक्ति साधारण व्यक्ति भी बोल सकता है। तो पन्नंग का अर्थ होता है पर्ण यानी पत्ता। आगे बढ़ते हैं। चित्तंग मतलब चित्र। कंकणंग मतलब कंगन, जो हाथ में होता है कंगन से बोलते हैं कंकणंग। मुख, मुख का अर्थ होता है मुंह। अम्बंग, अम्बंग का अर्थ होता है आम। हदयंग, कमलंग, कमलंग मतलब कमल का पुष्प, कमल का पुष्पों से फूल कहते हैं, कमल का फूल। पुप्फंग, पुप्फंग मतलब फूल। आलूकंग, आलूकंग मतलब आलू, जो बटाटा कहते हैं हम लोग उसे मराठी में। मंदिरंग, मंदिरंग का अर्थ होता है मंदिर। सोपानंग, सोपानंग यानी सीढ़ी। कर्ण फलकंग मतलब ब्लैक बोर्ड जो हम लोग यूज करते हैं स्कूल में। कर्ण फलकंग, कर्ण का अर्थ होता है ब्लैक। और लोचनंग, लोचनंग मतलब आंख या फिर नेत्र। नगरंग, नगर का अर्थ होता है नगर, शहर, सिटी। उयानंग, उयानंग मतलब उद्यान या फिर पार्क। वणंग, वणंग का अर्थ होता है वन, जंगल। दुद्धंग, दुद्धंग का अर्थ होता है दुग्ध या फिर दूध। छत्तंग मतलब छाता, छतरी। वत्थंग, वत्थंग मतलब कपड़ा, वस्त्र। फिर से कुछ और शब्द है। पत्तंग का अर्थ होता है पात्र या फिर बर्तन। चीवर पत्तंग, जो भी सुबह पिंडपात के लिए कोई भिक्षु निकलते तो वो साथ में अपने पत्र, अपने पास वो पत्तंग कैरी लेके जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग बर्तन। तो चिवरंग पत्तंग। दूसरा शब्द है करांग सुकंग मतलब शर्ट, जैसे हम लोग शर्ट बोलते हैं उसको। पादांग सुकंग मतलब पैंट, जो भी हम लोग पैंट पहनते हैं। दवारंग उसका अर्थ होता है दरवाजा। नाणकंग, नाणकंग मतलब सिक्का, जो कॉइन होता है, कहते हैं नाणकंग। वातापणंग, वातापणंग मतलब खिड़की, विंडो। हमने जो घर की खिड़की होती है उसे वातापणंग कहते हैं।
कीड़नकंग, कीड़नकंग, कीड़नकंग मतलब खिलौना, टॉयज, कीड़नकंग। जलंग मतलब जल। धम्मपदंग, धम्मपदम मतलब धम्मपद। तो बाकी संप्रदाय में, सारे संप्रदाय की आप अपने एक बुक है। तो वैसे किसी ने अगर पूछा कि बुद्ध धर्म की क्या, आपका कौन सा धर्म ये है, साहित्य है, पद है आपका जो है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ये संपदा है वो धम्मपद है, जिसमें 423 गाथा है ये टोटल, और हमारे उसके साथ 26 वर्ग है जिसमें पूरा धम्म का सार दिया है। तो ये ऐसी हमारी ये धम्मपद किताब है। उसके बाद है उपनेतंग, उपनेतंग मतलब चश्मा, स्पेक्टेकल्स। उसके बाद में चैत्यंग, चैत्यंग मतलब माने तो चैत्य, चैत्य मतलब जो भगवान बुद्ध के टाइम जहाँ पे जब जो इसका जो विहार करते थे हम लोग, जो भी सामने रहे, जो भी थेर वगैरह सब लोग, तो वहाँ वो चैत्य में विहार करते थे, वहाँ जहाँ पे एक साथ बैठ के ध्यान साधना की जाती थी और धम्म का पाठ पढ़ा जाता था, तो चैत्य कहते हैं जहाँ पे। और कुछ थेरों की जो धातु में रखा जाता था, तो उसे कहते हैं चैत्य। रैयंग, रैयंग मतलब राज्य प्रदेश, जो भी राष्ट्र होता है, जो भी राज्य होता है, तो उसे रैयंग कहते हैं। विजनंग, विजनंग मतलब पंखा। वाहनंग किसी भी कोई भी वाहन। पुस्तकंग मतलब पुस्तक। रेलयानंग रेलगाड़ी। तो आज हमने नपुंसकलिंग के कुछ तंग और एतंग का कैसे सर्वनाम का कैसे यूज करते हैं वो देखा। साथ ही साथ हमने कुछ शब्द देखे जो शब्द सूची थी। तो ऐसी हमारी ये पाली भाषा है। पाली मम प्रिय भाषा।